हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो स्पेशली रीट लेवल 2 के उन साथियों के लिए है जैसे कि जिनके साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिर जो इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं और एसएसटी का रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा डर गए हैं। जब से एसएसटी का रीट लेवल 2 का रिज़ल्ट जारी हुआ है तब से साइंस मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले बच्चों के इतने कमेंट आ रहे हैं कि हमारी कट ऑफ भी तो इतनी हाई नहीं चली जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। हमारे 95 क्वेश्चन सही है काट पीट के, फिर भी हमें डर लग रहा है, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। तो देखो, ये बात सही है कि जो एसएसटी की कट ऑफ है वो उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा गई है, उम्मीद से थोड़ी सी ज़्यादा। बट एसएसटी की कट ऑफ का इंग्लिश और साइंस मैथमेटिक्स की कट ऑफ से कंपेयर करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, असंभव है। एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ का आप इंग्लिश या फिर साइंस मैथमेटिक्स वाले जैसे सब्जेक्ट है इनकी कट ऑफ से तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके पीछे के ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ, उसके पीछे बहुत सारे वैलिड रीज़न है, ठीक है। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को भी ऐसा कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन की तो बात है, हम लोग इतने ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है उसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं कि एसएसटी की तो इतनी हाई चलेगी, अब क्या करेंगे। एसएसटी की जितनी हाई कट ऑफ गई है उतनी साइंस मैथमेटिक्स की मरे भी नहीं जा सकती। क्यों? इनके बहुत सारे रीज़न है। देखना, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एसएसटी की जो सीटें हैं ना, नॉन टीएसपी की बता रही हूँ मैं, नॉन टीएसपी में जनरल पदों की, वो है 3593 सीटें, ठीक है। एसएसटी की नॉन टीएसपी की 3593 सीटें हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी सीटें हैं 5678 नॉन टीएसपी में। आप देख रहे हो 2000 प्लस अंतर है। मतलब रेट लेवल 2 में जो एसएसटी की सीटें हैं नॉन टीएसपी वाली वो 3593 है और साइंस वालों में 5678 है। तो साफ साफ 2000 प्लस सीटों का अंतर है। तो पहली बात तो ये है कि हमारी कट ऑफ उनकी बराबरी कर ही नहीं सकती। साइंस मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ है वो एसएसटी से बहुत कम जाएगी, ये बात पक्की है, कम नहीं बहुत कम जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एसएसटी की आप मतलब बच्चों की संख्या तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट एसएसटी की जो सीटें हैं ना उस हिसाब से ये है कि उनका जो कंपटीशन है ना, 55 बच्चों में एक बच्चा लेना है, 55 बच्चों में एक बच्चा लेना है, ठीक है। ये कंपटीशन है। और वहीं हम अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो साइंस में ये है कि 26 सीटों में एक बच्चा लेना है। इसको थोड़ा अगर कोई कहेगा कि 30 में एक, बट ये है कि 26 से 30 के बीच का रेशो है कि 30 बच्चों में एक बच्चा लेना है। अगर हम 30 भी मान के चलते हैं तो 30 और 56 में बहुत अंतर है, 26 का अंतर आ जाता है, मतलब दुगुना। तो आप सोच लो, उनके एक सीट पे हमसे 2 गुने ज़्यादा अभ्यर्थी कंपटीशन कर रहे हैं और हमारे 1 गुने ही कर रहे हैं। तो इसलिए इतना भी टेंशन मत लो, उनका पेपर टफ था, बट साइंस मैथमेटिक्स का पेपर उनसे भी टफ था। उनका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है 4-5 साल से, सिलेबस सिर्फ साइंस मैथ वालों का चेंज हुआ है। मतलब साइंस बायो, साइंस में जिनके भी साइंस सब्जेक्ट है उसमें बायो और मैथ दोनों ही आ गए, उनका सिलेबस चेंज हुआ है। पहले साइंस वालों के कभी भी जीके नहीं आती थी। मैंने खुद ने, जब से रीट लेवल 2 का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उसके पहले मैंने खुद ने कभी जीके नहीं पढ़ी थी, कभी भी नहीं। मुझे बहुत सारे, मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने, मेरे पापा भी टीचर हैं, सब ने बहुत कहा कि जीके पढ़ो, काम आएगी काम आएगी, बट मैंने खुद ने नहीं पढ़ी। क्यों? मैं बार बार सबको ये कहती थी कि मेरे जीके नहीं आती है, मेरे जीके नहीं आती है रीट में, बट हमारा सिलेबस चेंज हुआ, एसएसटी वालों का नहीं हुआ। तो ये है कि एसएसटी वालों की जीके पहले से ही इतनी अच्छी रहती है, ना उनका सिलेबस चेंज हुआ, उनके बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो उनकी सीट्स है वो कंपेरेटली बच्चों की संख्या में बहुत कम है, इसलिए उनकी हाई कट ऑफ गई है। और उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने का एक और रीज़न है बैकलॉग वाले जो पद थे, एक्स सर्विसमैन। सब कह रहे थे कि एक्स सर्विसमैन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट पड़ा ना, क्योंकि जितने भी एक्स सर्विसमैन रहते हैं ना ये मोस्टली आर्ट्स स्ट्रीम में रहते हैं। साइंस स्ट्रीम में जो एक्स सर्विसमैन है इनके बैकलॉग पद है वो रहते हैं, बट कम रहते हैं। एसएसटी की तुलना में तो बहुत ही कम रहते हैं। एसएसटी, हिंदी, ये जो ऐसे सब्जेक्ट है ना इनकी तुलना में बहुत कम रहते हैं। तो एक्स सर्विसमैन की जो सीट्स हैं वो एसएसटी में बहुत सारे खा गए, ठीक है, रियलिटी है ये। और साइंस में इतनी एक्स सर्विसमैन की सीटें ही नहीं हैं। तो ऐसा है कि फालतू में ज़्यादा किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा सोच विचार मत करो, रात रात भर मत जागो, रिज़ल्ट आ ही रहा है 2-3 दिन में, प्लीज़ थोड़ा तसल्ली रखो, धैर्य रखो। और सबसे बड़ी बात है कि सच का सामना करना सीखो। 3 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है हमारा, मुझे लग रहा है, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि 99.99% हमारा रिजल्ट मंगलवार को आएगा, बट सोमवार को भी आ सकता है, बट मुझे मंगलवार की ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। बट ये है कि रिजल्ट हमारे सामने आ ही जाएगा, तो हमको किसी की बातों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। और एसएसटी की कट ऑफ देख के साइंस की कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना तो बिल्कुल ही गलत है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। साइंस की कट ऑफ और एसएसटी की कट ऑफ का तुलनात्मक
अध्ययन करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, 3-4 दिन हमारे पास बचे हैं। आज 3 तारीख हो गई है, 6 या 7 जून का रिज़ल्ट का चल रहा है। 5 तारीख को भी आ सकता है, बाकी 5, 6, 7 इन तीनों में से एक दिन आ जाएगा। उसके 2-1 दिन बाद स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। तो थोड़ा संयम बनाए रखें, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आए हिम्मत बांधे रखना है। ओके।